अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हमारी कैपकट की क्लास का तीसरा सबक है और आज हम सीखेंगे की फ्रेमिंग का यूज़ करना। की फ्रेमिंग क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कब काम आता है, ये तमाम चीज़ें आप जानेंगे। की फ्रेमिंग वीडियो एडिटिंग की जान है। अगर आपने की फ्रेमिंग नहीं सीखी तो समझो आपने कुछ नहीं सीखा। बिना की फ्रेमिंग के वीडियो एडिटिंग अच्छी और बेहतर नहीं हो सकती। बस ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको काम की बात बताता हूँ और की फ्रेमिंग सिखाता हूँ। उसके बाद मैं इस फोटो वाली लेयर पर क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से बढ़ा दूँगा थोड़ा, और यहाँ जो ये इसका लोगो आता है कैपकट का, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद आप देखिए कि की फ्रेमिंग क्या होता है। की फ्रेमिंग का मतलब होता है कि आपको वीडियो का कोई हिस्सा जूम करना है या कहीं से आपको इमेज या वीडियो को जूम कर कर दिखाना है, तो आप किस तरह से जूम कर सकते हैं। तो आप की फ्रेमिंग के ज़रिए से उसको जूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप वीडियो वाले लेयर पर क्लिक करें और इसको थोड़ी आगे की तरफ लाएं और यहाँ ऊपर आप देखें प्लस का छोटा सा निशान बना हुआ है, उसके नीचे एक डब्बा सा बना हुआ है। ये है की फ्रेमिंग का बटन। आप इस पे एक बार क्लिक कर दें। ये देखिए यहाँ रेड नुक्ता बनकर आ गया है, यानी लाल सा नुक्ता बनकर आ गया है। आप आगे जाकर थोड़ी और आगे जाकर एक और ऐसा रेड नुक्ता लगा दें इस पे क्लिक कर कर। जब ये नुक्ता रेड रहे उसी वक्त आपको इस फोटो को जूम करना है इस तरीके से, जहां से भी आप जूम करके दिखाना चाहते हैं। जैसे मैं ये गुम्बद जूम करके दिखाना चाहता हूं तो मैं इसको जूम कर लूँगा। बस अब आप दूसरी जगह यहाँ खाली हिस्से में क्लिक कर दें और इसको शुरू से चला कर देखें। आपकी की फ्रेमिंग लग चुकी है। देखिए मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे अंदाज में ये फ़ोटो आपने जूम होते हुए देखा है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो जूम हुआ है ये अलग अलग तरीके से जूम हो, यानी कि आप यहाँ ये जो देख रहे हैं एल सा बना हुआ है, उसके ऊपर फ़ोन यानी व्हाट्सअप का सा आइकन है, इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से जिसको भी दबाएंगे ये उसी तरह से जूम होगा। जैसे अगर आप इसको बिल्कुल सीधा जूम करना चाहते हैं तो यहाँ लीनियर पे क्लिक करें। इससे इस तरह जूम होगा। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से जूम होगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। यहाँ आप इस पे क्लिक करें तो देखें इस तरह से जूम होगा। ये अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जूम होगा। और अगर आगे जाके आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो देखें किस तरह से जूम हो रहा है। और अगर और आगे जाना है आपको तो यहाँ क्लिक करें। देख जिस तरह की भी आपको जूमिंग चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं बिल्कुल सादा वाली यहाँ से ले लेता हूँ, ये वाली, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं आपको चला कर दिखा रहा हूँ। कितने अच्छे अंदाज से ये जूम हुआ है। फिर अगर आप चाहते हैं कि ये जूम होने के बाद थोड़ी देर रुका रहे, फिर वापस यानी जिस तरह से था इसी तरह हो जाए, तो आप यहाँ फिर इस नुक्ते पर क्लिक करें। यहाँ की फ्रेमिंग ऐड हो जाएगा। फिर आगे जाके एक और नुक्ता यानी की फ्रेमिंग ऐड करें और इस पे आप दोनों उंगलियों से पकड़कर इस फोटो को सेट कर दें। यहाँ जाके आप इसको सेट कर दें। जहाँ ये सेट हो जाएगा ये निशान आ जाएगा। यहाँ देखिए सेट हो चुका है। अब मैं इसको क्लिक करके अब आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए अब ये किस तरह से जूम हो गया और अब वापस फिट हो गया। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी इमेज को जूम कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं। जहां भी आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक इमेज है, आप चाहते हैं कि पहले उसका एक तरफ का हिस्सा मैं दिखाऊं फिर बाद में दूसरी तरफ का हिस्सा इस तरह से चल कर आए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अब ये मस्जिद है आपके सामने, आप इसको देख रहे हैं। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस पर क्लिक करके आप इसको और जूम करें। अब आप चाह रहे हैं कि वीडियो में कि ये
पहले ये वाला हिस्सा नज़र आए, फिर धीरे 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 ये वाला हिस्सा नज़र आए इसका, मस्जिद का ये वाला। तो आप की फ्रेमिंग से इस तरह भी कर सकते हैं। जैसे आप पहले इसको यहाँ रखिए, पहले आप इसको यहाँ रखिए, फिर यहाँ पे आप एक नुक्ता यानी की फ्रेमिंग ऐड कीजिए। फिर आगे जाने के बाद में आप एक और नुक्ता यानी की फ्रेमिंग ऐड कीजिए। जब आप इस दूसरे वाली की फ्रेमिंग यानी रेड नुक्ते पर रहें, ये जब यहाँ लाल सा बन के आए, तो आप इसको इस तरफ ऐसे उंगली से दबाए 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 इस तरफ ले आएँ। यहाँ ला के आप इसको छोड़ दें। अब खाली हिस्से पर आप क्लिक करें और अब इसको मैं तो आपको चला कर दिखा रहा हूँ ये किस तरह से चलेगा। ये देखिए कितना शानदार आपके सामने बन चुका है। आप इधर से इसको वापस इधर लाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक की फ्रेमिंग ऐड करिए, फिर अगले वाले की फ्रेमिंग पे आप यहाँ जाके एक और की फ्रेमिंग ऐड करें, फिर इस की फ्रेमिंग पे आप इसको उंगली से दबाए दबाए, जब ये रेड रहे उस वक्त ये काम करना है, उंगली से पकड़ के यहाँ आके फिट कर दें। अब खाली हिस्से पे क्लिक करें और इसको दोबारा चला के देखें। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये इधर जाएगी इमेज। तो आप किसी भी इमेज को वीडियो बना सकते हैं, किसी भी इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये की फ्रेमिंग हटानी है तो आप इस की फ्रेमिंग पर आइए। ये जो वाइट सी लाइन बनी हुई है, इस लाइन को जब आप इस नुक्ते पर लाएंगे तो ये रेड हो जाएगी। आप यहाँ आप दोबारा क्लिक कर दें की फ्रेमिंग पे ऊपर, तो ये ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही आप इस पे जाके जब ये लंबी लाइन जो बनी हुई है जब इस पे आ जाएगी तो ये नुक्ता रेड हो जाएगा। आप ऊपर क्लिक कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आ जाए तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आ जाए तो आप इस पर क्लिक कर दें, ये ख़त्म हो। ऐसे ही आपके पास कोई लोगो है और आप चाहते हैं कि मेरा लोगो ऊपर से आए और फिर नीचे की तरफ चला जाए, या साइड में से आए और फिर दूसरी साइड में चला जाए, जैसे मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से लोगो ले लिया, आप दोनों उंगलियों से पकड़कर इसको छोटा कर सकते हैं। जब आप दोनों उंगलियों को स्क्रीन पर रखकर उनको मिलाएंगे तो ये छोटा होएगा, उंगलियों को दूर करेंगे तो ये बड़ा होगा। तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये लोगो है, मैं चाहता हूँ कि ये लोगो ऊपर से आए, तो मैं इसको यहाँ ऊपर ले जाता हूँ इस तरह से और यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ एक की फ्रेमिंग यानी नुक्ता ऐड करूँगा। मैं यहाँ पे एक की फ्रेमिंग यानी नुक्ता मैंने ऐड कर लिया। अब मैं आगे जाके यहाँ पे दूसरी की फ्रेमिंग यानी दूसरा रेड नुक्ता क्लिक करूँगा। जब ये रेड नुक्ता रहे उस वक्त आप इस लोगो को यहाँ से दबा के यहाँ ला के छोड़ दें। ठीक है, अब आप इसको देखें चला कर, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अब ये यहाँ आके रुक गया। अब आप चाहते हैं कि ये जब जाए यानी जब ये ख़त्म हो तो ये नीचे की तरफ चला जाए, यानी यहाँ से नीचे चला जाए, तो आप यहाँ क्लिक कर दें और दूसरी की फ्रेमिंग आप आगे जाके क्लिक करें। और जब इस दूसरी की फ्रेमिंग पे आप रहने की अलामत ये है कि यहाँ उस वक्त ये रेड रहेगा। अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो ये नुक्ता वाइट हो जाएगा। तो अब जब ये रेड रहे उस वक्त आप इस लोगो को पकड़कर नीचे की तरफ कर दें यहाँ इस तरह। अब इसको छोड़ दें। अब आप इसको चला कर देखें। ये रुक गया। अब ये जब जाएगा तो नीचे की तरफ चला जाएगा। आप चाहते हैं कि साइड की तरफ चला जाए तो ये साइड की तरफ भी चला जाएगा। इसी तरह आप अगर चाह रहे हैं कि जब ये आकर रुक रहा है तो ये यूं ही रुक जा रहा है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं हो रहा, तो आप इसमें कोई एनिमेशन करना चाहते हैं, यानी जब ये आकर रुके तो इस तरह से फुदके जैसे कोई बॉल फुदकती है ज़मीन पर लगती है, तो आप इस पर क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट में जो बाउंस 6 लिखा हुआ है आप इस पर आके क्लिक कर दें और यहाँ से ओके कर दें। अब आप देखिए इस तरह से ये बाउंस करेगा जिस तरह से कोई बॉल ज़मीन पे लगती। अब ये नीचे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही आप अगर चाहते हैं कि ये साइड में से आए एक तरफ से, यानी कि राइट की साइड में से आए लेफ़्ट चला जाए, आप इस तरह से भी कर सकते हैं की फ्रेमिंग से।
आप जिस तरह से भी चाहें आप कर सकते हैं। अब आप अपना दिमाग लगाइए और कुछ बेहतर करने की कोशिश करिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, जैसे आप देखते हैं कि वीडियो में, किसी की वीडियो में टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है, वो पहले एक तरफ से दूसरी तरफ चल कर जाता है वो टेक्स्ट। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको यहाँ नीचे लाके खूब जूम करके यहाँ रख लेता हूँ। देखिए अब मैं इसकी टाइमिंग को भी यहाँ से बढ़ा देता हूँ, इस यहाँ से भी बढ़ा देता हूँ। अब मैं टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ आप नीचे देखेंगे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ ऐड टेक्स्ट आ गया है। अब इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ मैं जैसे मिसाल के तौर पे माशाल्लाह लिख देता हूँ। माशाल्लाह ये मैंने लिख दिया। यहाँ फ़ॉन्ट्स आप ऊपर देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ रहे हैं। फ़ॉन्ट्स का मतलब होता है यानी कि स्टाइल, इनकी लिखे हुए का स्टाइल आप किस तरह से रखना चाहते हैं। आप इस तरह से रखना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट ले सकते हैं, इस तरह से रखना चाहते हैं तो ये फ़ॉन्ट ले सकते हैं। मैं यही वाला फ़ॉन्ट ले रहा हूँ। आगे आप देखेंगे स्टाइल लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर ले सकते हैं। अब आप देखेंगे कि वाइट कलर में है, मैं यहाँ रख देता हूँ। अगर आप इसको किसी और कलर में करना चाहते हैं, रेड में, तो आप रेड कर सकते हैं। कोई और भी कलर आप चाहते हैं ग्रीन में, यहाँ से साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, इसका घटा सकते हैं, जितना आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। टेक्स्ट के आगे यहाँ नीचे स्टॉक लिखा हुआ है। स्टॉक का मतलब इसमें आप आउटलाइन डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे वाइट आउटलाइन डालता हूँ। अब इस आउटलाइन को मैं कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ। इधर आप करेंगे तो ज़्यादा होगी और इधर आप करेंगे तो आउटलाइन कम होगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बैकग्राउंड है, ग्लो है, शेडो है, आप इसमें शेडो डाल सकते हैं। इफ़ेक्ट भी आप इसमें डाल सकते हैं, एनिमेशन डाल सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। आप अपने टेक्स्ट को इस तरह लेना चाह रहे हैं, इस तरह से ले लें, ये लिख गया। एनिमेशन डाल सकते हैं आप इसमें, कैसा भी आउट और इन, कैसे ये आए कैसे ये जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब ये आए तो इस तरह से लिख कर आए मेरी वीडियो में, ठीक है। और अगर फिर मैं चाहता हूँ कि जब ये जाए तो आउट पे यहाँ आप क्लिक करें और किस तरह से ये जाना चाहिए, तो मैं जैसे ये चाहता हूँ कि इस तरह से जाए तो ये इस तरह से चला जाएगा। तो आप जिस तरह से भी चाहते हैं। टेक्स्ट के ऊपर मैं मुकम्मल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारी बातें बताऊंगा। आज मैं बस आपको एनिमेशन के बारे में सिखला रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ से ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं इस टेक्स्ट की टाइमिंग को भी थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहाँ से दबा के मैं इस तरफ ले आता हूं। अब आप देखोगे कि जिस तरह आप देखते हैं वीडियो में, न्यूज़ चैनल में, कि पहले जो टेक्स्ट होता है वो इधर की तरफ होता है, इधर यानी कि इधर, फिर ये इधर से चल के इधर निकल जाता है। इस तरह से आप देखते होंगे। तो इस तरह से आप कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी की फ्रेमिंग से ही होती है। जैसे आप यहाँ पर आएँ और यहाँ आने के बाद आप यहाँ एक की फ्रेमिंग यानी एक नुक्ता ऐड कर दें। अब आप इसको इधर कर दें। जब आप पहली वाली की फ्रेमिंग पर हैं उस वक्त आप इसको इधर कर दें। आगे जाके आप एक और नुक्ता यानी की फ्रेमिंग ऐड करें। अब इस दूसरे नुक्ते पे यानी दूसरी की फ्रेमिंग पे आप इस टेक्स्ट को दबाए दबाए यहाँ आगे की तरफ ले जाएं और इसको सामने से पूरा गुजार दें, इस तरह से। बस अब आप खाली हिस्से पे क्लिक करें और शुरू में आकर देखें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा आपका टेक्स्ट लिख कर आया है। अगर आप इसकी स्पीड को कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्पीड कम हो जाए, तो आप इसकी स्पीड को भी कम कर सकते हैं। यहाँ अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके से कि ये अलग अलग तरीके से मूव करता है, तो आप किसी और तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से भी आएगा, इस तरह से भी आएगा। यहाँ मैंने आपको ये बताए हैं, आप जिस तरह से चाहते हैं इस तरह से यह आ जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि टेक्स्ट नीचे से लिखकर ऊपर की तरफ जाता है, बहुत सारी वीडियो में आप देखते हैं। पहले मैं इसकी टाइमिंग को बड़ा कर देता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट पे जाऊँगा। यहाँ ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ जैसे लिख देता हूँ माशाल्लाह। अब मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट नीचे से आए और ऊपर की तरफ जाए। जैसे आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट यहाँ नीचे से निकल कर आए और ऊपर की तरफ चला जाए, इस तरह से। तो आप ऐसे किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत आसान सा तरीका है। आप यहाँ पर आएँ और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, वेरी गुड और माशाल्लाह, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करें और यहाँ ये की फ्रेमिंग रेड नुक्ता ऐड करें, फिर इसको आप नीचे ले आएँ यहाँ। अब आप आगे जाके दूसरा
नुक्ता यानी की फ्रेमिंग ऐड करें और उस नुक्ते पर रहते हुए जब ये रेड रहे उस वक्त इसको आप दबाए 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 ऊपर ले जाएं, पूरा ऊपर गुजार दें। अब इसको यहाँ खाली हिस्से में आके आप क्लिक कर दें। अब इसको आप चला कर देखें किस तरह से टेक्स्ट गुजरेगा। देखिए माशाल्लाह आपकी वीडियो कितनी अच्छी बन चुकी है। शुक्रिया दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में और आपको और इंटरेस्टिंग चीज़ें सिखाते रहेंगे। अगर आपने हमारी पहली वीडियोस को नहीं देखा तो आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप पहली वीडियोस को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग और मज़ीद वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम। आज के लिए इतना ही।